अभी तक कनाडा से भारत के संबंध सुधरे नहीं थे कि अमेरिका ने भी अब चेतावनी दे दी है और अमेरिका ने भी एक जांच के दायरे में भारत को लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकी धरती से एक सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश को नाकाम करके भारत से सवाल किए हैं और संदेह भारत की तरफ जताया है और भारत को चेतावनी जारी की है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। कई लोगों का कहना है कि साजिश में शामिल होने की चिंता पर भारत को चेतावनी जारी की गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से यह बताया गया है, जिसमें फाइनेंशियल टाइम्स ने एक खबर की है, जिसमें बताया गया है कि साजिश का लक्ष्य एक अमेरिका और कनाडाई नागरिक गुरवंत सिंह पन्नू था, जो कि एक खालिस्तानी समर्थक है, जो एक अमेरिकी आधारित समूह सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाता है। वो एक वकील भी है और खालिस्तान का समर्थक करके आजाद खालिस्तान की मांग करता है, जिसे भारत आतंकी मानता है। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने एक सिख अलगाववादी नेता को मारने की साजिश को नाकाम कर दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने खालिस्तानी समर्थक की हत्या के हवाले से इसकी साजिश को विफल करने के हवाले से एक रिपोर्ट लिखी है। इसमें बताया गया है कि साजिश अमेरिका की जमीन पर रची गई थी। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका को इसके पीछे भारत का हाथ होने की आशंका है। इसलिए अमेरिका ने भारत सरकार को इस सिलसिले में चेतावनी भी जारी की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास या भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से इस रिपोर्ट पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया गया है कि भारत के सामने इस पूरी साजिश को लेकर और अंजाम देने वालों को लेकर अपनी आपत्ति जताई गई है। हालांकि इस साजिशकर्ता को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, साजिश को नाकाम कर दिया है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस साजिश को नाकाम किया है। जून में राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात के बाद अमेरिका ने भारत के सामने यह विरोध दर्ज कराया था। यानी कि यह मामला बहुत पुराना है, जिसको अब तक छुपा कर रखा गया था, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में यह जग जाहिर हो गया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर और भारत और कनाडा के बीच पैदा हुए कूटनीतिक संकट के 2 महीने के बाद सामने आई है यह रिपोर्ट। कनाडा ने निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंट के शामिल होने का आरोप लगाया था। निज्जर की हत्या जून में वैंकूवर में कर दी गई थी। भारत ने कनाडा के आरोपों को खारिज किया था। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत को राजनयिक चेतावनी जारी किए जाने के अलावा अमेरिका के संघीय लोक अभियोजकों ने इस मामले में कम से कम एक संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ न्यूयॉर्क के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आरोप तय किए हैं। अखबार ने हत्या की साजिश के निशाने पर आए टारगेट की पहचान गुरवंत सिंह पन्नू के तौर पर की है, जो एक खालिस्तानी समर्थक है और भारत को लेकर आपत्तिजनक वीडियो बनाता रहता है। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि गुरवंत सिंह पन्नू ने इस सवाल पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि क्या उन्हें अमेरिकी सरकार ने साजिश को लेकर आगाह किया था। हालांकि पन्नू ने इस बात का जिक्र फाइनेंशियल टाइम्स के साथ किया है और कहा है कि मैं ये फैसला अमेरिकी सरकार पर छोड़ता हूं कि क्या अमेरिका की जमीन पर भारतीय ऑपरेटिव्स से मेरी जान को खतरे पर वो क्या कदम उठाएंगे, क्या कहेंगे। हालांकि पन्नू अलगाववादी समर्थक है, खालिस्तानी समर्थक है और भारत को लेकर आपत्तिजनक वीडियो बनाता रहता है, भारत पर हमले की बात करता रहता है और कई आपत्तिजनक वीडियो बनाने के बाद वो लगातार भारत को धमकाने की बात भी करता है। लेकिन इस पूरे मामले के खुलासे के बाद ये बात तो साफ है कि जिस तरह से निज्जर की हत्या हुई थी और अब पन्नू की हत्या की साजिश को अमेरिका ने नाकाम किया है, कुछ ना कुछ राजनीतिक स्तर पर भारत की तरफ से जवाब आना चाहिए और जो जवाब आएगा उसको लेकर फिर अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी, इस पर नजर रहेगी।